देशभक्ति का टीका है मिट्टी को माये मारे, देशभक्ति का मोल है जो मेवाड़ी राणा जाने। सुन साहस इस पूत का देश का धड़कन है ये जय 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 जिसकी जय का प्रताप है, एक लिंग का कहे। जय श्री राम। आज ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया महाराणा प्रताप जी की जयंती है। हम जानते हैं कि वैसे राणा प्रताप जी का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था कुंभलगढ़ के बादल महल में। राणा प्रताप जी के पिताजी का नाम उदय सिंह जी था, उनकी माताजी का नाम जयवंता बाई था और उनकी पत्नी का नाम अजबदेव पवार था। राणा प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा थे और हमेशा भारत की भूमि से दुश्मनों को निकालने की बात करते थे और कभी भी वो गुलाम रहना नहीं चाहते थे। उनके बचपन में उनको जो पहाड़ी लोग थे उनको कीका कहते थे और उनको शिरोमणि भी कहा करते थे। महाराणा प्रताप ने कभी भी जीवन में हार नहीं माने। इनके पुत्र का नाम अमर सिंह जी था, इनके भाई का नाम शक्ति सिंह जी, जगमाल और सागर था। जब 1567 के अंदर अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया था, उस समय उदय सिंह जी ने चित्तौड़ की जिम्मेदारी जयमल और फतेह को दी और अकबर ने करीब 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया, 8,000 वीरांगनाओं ने जोहर किया और इतना भयानक मंजर था और इतना अत्याचार किया। ये बात जब राणा प्रताप को पता चली तो राणा प्रताप को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने एक प्रण लिया था कि मैं इस मेवाड़ की भूमि को हमेशा के लिए शत्रुओं से आजाद कराऊंगा और दुश्मनों से लड़ता रहूंगा और भारत मां की रक्षा के लिए चाहे मेरा प्राण भी त्यागना पड़े, मैं ये काम करता रहूंगा। वैसे हम सब जानते हैं कि अकबर का मुगल एम्पायर पूरे भारत में था, पूरा भारत अकबर के अंडर में था। एक चित्तौड़ और उदयपुर और कुंभलगढ़ और राजसमंद का जो इलाका है वो मेवाड़ आता है, ये उनके अंडर में नहीं था। और जब अकबर को गुजरात जाने के लिए इस रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था तो राणा प्रताप की परमिशन भी चाहिए थी, तो उन्होंने अपने 4 शांति दूतों को भेजा संधि के लिए। उन्होंने सबसे पहले जलाल खां को भेजा, लेकिन वो राणा प्रताप को मनाने में असफल रहा। उसके बाद जब राजा मान सिंह जी आए वो भी नहीं मना पाए, फिर भगवान दास जी और लास्ट में टोडरमल जी आए, लेकिन वो भी नहीं मना पाए। उसके परिणाम स्वरूप 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। उस युद्ध में राणा प्रताप और उनके सेनापति हाकिम का सूर, भामाशाह, ताराचंद, पूंजा भील और अकबर की जो सेना का नेतृत्व राणा जयपुर महाराजा मान सिंह जी कर रहे थे। भयंकर युद्ध हुआ था और उस युद्ध में जब राणा घायल हो गए थे तो उनका साथ झाला विदा दिया। अकबर ये युद्ध राणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध जीत चुके थे, लेकिन उसके बाद जब ये बात अकबर को पता चली कि हल्दी घाटी युद्ध वो हार गए और इनका कोई युद्ध का कोई निर्णायक परिणाम नहीं रहा, नहीं तो राणा को पकड़ सके, इसीलिए युद्ध तो नहीं वो जीत सके, तो अकबर ने 1578 में शाहबाज खान के नेतृत्व में कुंभलगढ़ अभियान हेतु उनको भेजा। उन्होंने खूब प्रयास किए, लेकिन वो भी राणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहा। जब शाहबाज खान वापिस चला गया तो अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा। 1578 में अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा गया और अब्दुल खान खाना के परिवार को जब अमर सिंह ने बंदी बना लिया तो ये बात जब प्रताप को पता चली तो उन्होंने तुरंत छोड़ने का। इनकी महानता देख करके अब्दुल रहीम खान खाना बड़ा प्रसन्न हुआ और वो भी चला गया। उसके बाद जब 1582 में एक युद्ध होता है, दिवेर का युद्ध, जिसको हम मेवाड़ का मैराथन कहते हैं, उस युद्ध में अकबर के चाचा सुल्तान खां दिवेर का प्रशासक था और राणा प्रताप और अमर सिंह ने सुल्तान खां को मार करके और दिवेर का युद्ध जीत जाते हैं। और धीरे धीरे राणा प्रताप ने चित्तौड़ सहित संपूर्ण मेवाड़ पर वापस अपना अधिकार पा लेते हैं। अंतिम अभियान जब अकबर 1584 में जयपुर के
जगन्नाथ कथाओं को भेजते हैं, लेकिन वो भी पकड़ने में नाकाम रहते हैं। और 1584 से लेकर के 1597 तक बीच में कोई युद्ध नहीं होता है। और अकबर भी ये समझ बैठता है कि वहाँ राणा प्रताप से जीतना बड़ा मुश्किल है। वो बड़ा दुखी हुआ, लेकिन वो कभी भी महाराणा प्रताप को जीत नहीं सके। इसीलिए महाराणा प्रताप को हम आज भी लोग महान कहते हैं, लेकिन अकबर को महान क्यों कहते हैं ये तो पता नहीं। क्योंकि जिसने 30,000 चित्तौड़ दुर्ग में हिंदुओं का कत्लेआम किया, 8,000 महिलाओं को जोहर व्रत लिया, इतना अत्याचार किए, पता नहीं फिर कैसे वो महान हो गया। ऐसे करते करते अकबर ने हार मान ली और महाराणा प्रताप ने संपूर्ण मेवाड़ पर वापस अधिकार कर लिया। और उनकी वीरता और उनका त्याग और बलिदान देश के लिए हम लोग हमेशा याद करेंगे और करते रहेंगे। और साथ ही महाराणा प्रताप का शौर्य पराक्रम पूरे भारतवर्ष में लोग उनका शौर्य पराक्रम के बारे में परिचित है। आप सब लोगों को राणा प्रताप जी की जयंती की उपलक्ष्य में सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद जी, जय श्री राम।